मध्य प्रदेश में आशा उषा पर्यवेक्षकों ने लगाई दहाड़, हिल गया पूरा शहर। नहीं चाहिए टुकड़ों में मानदेय, हमें फिक्स मानदेय चाहिए, ऐसा कहना है सभी आशा वर्करों का। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल था तो लोग कोरोना से डरते थे, लेकिन हमें जबरदस्ती ड्यूटी लगाकर रिपोर्ट मांगी जाती थी। क्या हमारे बच्चे परिवार नहीं थे? लेकिन नहीं, हम लोगों ने सभी रिपोर्ट बनाए, लेकिन उसके बदले क्या मिला? आश्वासन पे आश्वासन। केवल आशाओं का शोषण हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि क्या कोविड के बाद किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन घटा है? नहीं, आज आशा बहनों को कुत्तों के जैसा टुकड़ों में आधा अधूरा मानदेय दिया जा रहा है। हम परेशान हो चुके हैं। आज अपने मानदेय वृद्धि को लेकर एसडीएम कार्यालय आए हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब कोई कार्य नहीं करेंगे, भूखों मर जाएंगे, लेकिन हम टुकड़े में मानदेय नहीं लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ से भी इस खबर को देख पा रहे हैं, इस खबर को अधिक से अधिक वायरल करें। आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी जरूर दबा दें। और हाँ, आशा से जुड़ी खबरों को चैनल पर चलाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8419875626 पर भेजिए। इसी तरह से आपकी बातों को वायरल किया जाएगा। देखिए आशा बहनों की मुख्य मांगे क्या है। मानदेय के लिए एसडीएम कार्यालय आए हुए हैं। हम लोगों को बहुत दिन से दिलासा दिलाई जा रही है। 2006 से आशाएं काम कर रही हैं। बेचारी एक भिखारी की तरह काम कर रही है फील्ड में। अगर एक दिन नहीं पहुंचती है, आशा बीमार है, पर आशा को अपने फील्ड में पहुंचना है। आशा इतनी बड़ी भिखारी है, उसको अभी कोविड-19 में सबसे पहली सीढ़ी आशा थी। जब बाहर से लोग आते थे, उनको कोरोना था नहीं था, आशा जाती थी, उनको आशा पहले सबसे पहले लिखती थी। उनके घर के लोग उनको क्वारंटाइन करते थे, पर क्वारंटाइन के टाइम में आशा उनके पास जाती थी, उनका नाम लिखती थी, उनका पता लिखती थी। तब उसके पास बच्चे नहीं थे या उसके पास पति नहीं थे, वो अपने मरने से नहीं डरती थी। पर उसको अधिकारी बोलते थे सीधे जाओ और एंट्री करके लाओ। कितने लोग बाहर से आए हुए हैं और हम लोग अपने जीवन की बाजी लगाकर वहाँ एंट्री करते थे और उनको पहुँचाते थे और वहाँ तक हमें 3000 रुपए दिए। आज तक ये बताइए किसी अधिकारी की सैलरी बढ़ाई गई है या घटाई गई है? हम लोग ये सुनना चाहते हैं। अभी आप लोग कितना मिलता है? अभी हम लोगों को 2 साल 3000 रुपया मिला कोविड-19 में, जब हम लोग जान की बाजी लगाए थे। अब वो 1000 रुपए इस तरह काट लिया गया हम लोगों को। बिल्कुल, ड्यूटी में हम लोग बोलते थे कोविड-19 की ड्यूटी करे, इसका भी पैसा कोई खाते में हमारे पैसा नहीं गया, 1 रुपया नहीं गया कोई। अब हम लोग रूटीन बना के रहते हैं, उसमें भी हमारा पूरा पैसा नहीं पहुँच सके। हम रूटीन से तो खुश हो जाए। आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? हम लोगों का मानदेय होना चाहिए। हम लोगों को इज्जत चाहिए अपने स्वास्थ्य विभाग से। हम लोग इतने टुकड़ा नहीं चाहिए, कुत्तों की तरह टुकड़ा न फेंका जाए हमारे सामने। जो भी दिया जाता है 1 रोटी दी जाए, पर हमें सही रोटी चाहिए। हम लोगों को टुकड़ा नहीं चाहिए। आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोगों का अगला कदम रहेगा, अगर शासन हमारी नहीं सुनती तो हम लोग काम पर नहीं जाएंगे। अपने कुछ भी होगा, अधिकारी हमको कहते हैं कि हम निकाल देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, पर हम इस तरह काम टुकड़ों में नहीं करेंगे। नाम क्या है, कहाँ पर? शैल कुमारी त्रिपाठी, ग्राम कुरमनताला से मैं आशा कार्यकर्ता। हमारा ज्ञापन ये है कि हम आशा सहयोगिनी बहनें मिलके और अपना ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमें समान वेतन मान दिया जाए और हमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकारी घोषित किया जाए। तो आज आप लोग द्वारा मतलब मुख्य यही मांग है? यही मांग थी हमारी। हमें समान वेतन मान दिया जाए, थोड़ा दिया जाता है, ना दिया जाए। अभी तक हमने सतना सीएचओ ऑफिस में दिया, यहाँ पे अपने स्वास्थ्य विभाग डीएम सर के द्वारा दिया और यहाँ एसडीएम सर के द्वारा दिया। थाने में हमारी मांगे तो है कि हमें नियमित किया जाए या हमें निश्चित मानदेय दिया जाए। और निश्चित मानदेय में आशा का मानदेय 10,000 रुपये है, हम लोगों को 15,000, ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं शासन के झूठे दिलासों से। जो शासन हमें इतना मक्खन लगा रही है कि आप लोग नींव रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोग हमारी सबसे निचली सीढ़ी की नींव हैं, आपके बगैर हमारी नींव हिल जाएगी। इन झूठे दिलासों से हमारा अब गला रूंध गया है, भर गया है। हम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं इस शोषण से, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन दिलासों को छोड़ के इन टुकड़ों में जो हमें आशा पैसा दे रही है पर्यवेक्षक को या आशा को, दैनिक मजदूरी श्रमिक दे रही है हम लोगों को। बनाई शासन कर्मचारी है, एक दिन काम पे न जाए तो हमारे ऊपर सारे हमारे जो नीचे से ऊपर तक के अधिकारी हैं तो हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। उस दिन हमारे अधिकारियों को ये नहीं लगता कि ये टुकड़ों वाले हैं, ये श्रमिक वाले हैं, दैनिक दर वाले हैं। एक दिन बीमार पड़ जाए तो हमारे लिए कोई नियम नहीं है, उसी दिन हमारे ऊपर अधिकारी चढ़ बैठते हैं। और किसी दिन अगर कोई अधिकारी शासकीय कर्मचारी है और वो मेडिकल लगा देता है, घूमता है अपने परिवार के साथ में, उसके लिए कोई निगरानी नहीं है। तो सर फिर हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए ना, सम्मान तो कम से कम मिले हमें। यदि हम नींव की हड्डी हैं
रीढ़ की हड्डी को खोखले क्यों कर रहे हैं? उसको मजबूत करें। आशा के भी बच्चे हैं, आशा के भी परिवार है, उसके लिए भी कभी छुट्टी मिल जाए। शासन बोलती झूठी दिलासे देके हमने आशा पर्यवेक्षक का 11,000 कर दिया, हमने 10,000 कर दिया। अरे 10,000 कर दिया कि जो हमारी 25 दिन की मजदूरी थी वो हमारी 30 दिन बढ़ा दिया तुमने। एक महीने में किसी दिन हमें टाइम नहीं है कि हम अपने परिवार के लिए टाइम दे दें। यदि देते हैं तो हमारा पैसा कटता है। आज आपने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा कि अभी हमारा 14 से 19 तक चल रहा है हड़ताल, और ये अनिश्चित काल हो जाएगा। यदि हमारी शासन नहीं सुनती है तो हमारा हड़ताल अनिश्चित काल तक चलेगा और काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम 14 कर रहे हैं। सर, ये टुकड़ों में जो आशाओं को दे रही है शासन पैसा, उस टुकड़ों में न करके आशा कौन सा इतनी बड़ी जर्जात मांग रही है? 10,000 रुपये तो मांग रही है, आशा पर्यवेक्षक 15,000 मांग रही है। तो टुकड़ों में न करके शासन उसको मतलब एक नियम और न परमानेंट रेगुलर करे, लेकिन मानदेय के नाम से तो कर दे कम से कम, कि ये टुकड़ा उसका खत्म हो जाए। तभी आशा, अगर आशा फील्ड में नहीं जाती सर, एक दिन अगर आशा बीमार होती है तो आशा का पैसा, सहयोगी भी है, आशा कार्यकर्ता होती है, आशा पर्यवेक्षक होती है, सहयोगी कोई आशा पर्यवेक्षक, आशा कार्यकर्ता अगर एक दिन के लिए भी बीमार होती है तो उसका पैसा तुरंत कटता है। वहीं पे एनम 60,000 रुपए पाती, उसकी सैलरी कभी नहीं कटती अगर वो नहीं जाती फील्ड में। तो आशा कार्यकर्ता हो गई और आशा पर्यवेक्षक है। आशाओं के लिए, आशा पर्यवेक्षक के लिए 30 दिन लगातार शासन उसको झूठे दिलासे शासन दे रही है कि हम उसका पैसा बढ़ाएंगे। सर, पैसा नहीं आशा पर्यवेक्षक का बढ़ाया गया, उसके काम की मजदूरी बढ़ाई गई, उसे 30 दिन लगातार काम दिया गया है। शासन कर्मचारी को 70-75 हजार पाने वाले को सर किसी दिन तो छुट्टी रहती है, लेकिन आशा पर्यवेक्षक की किसी दिन छुट्टी नहीं है। उसको 30 दिन लगातार काम बढ़ाया गया है। शासन दिलासे दे रही है कि इसका पैसा बढ़ाया गया है। ये झूठे दिलासों से हम लोग परेशान है, शोषण से परेशान है। कभी किसी का पैसा पूरे फंड का कभी नहीं आता। हर जगह सर कोविड में भी ड्यूटी सबकी लगाई गई, हर ब्लॉक में पैसा बटा गया, लेकिन मझगामा ब्लॉक में कोविड का पैसा 1 रुपया नहीं मिला। सबकी छुट्टी नहीं, सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन आशा पर्यवेक्षक की ड्यूटी एक दिन के लिए नहीं कटती, लेकिन आशा एक भिखारी, एक टुकड़ों की पाने वाली अगर एक दिन किसी काम पे नहीं जाती तो उसका पैसा काट, सहयोगियों को काट दिया जाता है। सहयोगी मजदूरी है सर, जितने दिन सहयोगी मजदूरी है, जिस दिन काम करेंगे उतने दिन की पाएंगे। जिस दिन काम में एक दिन की छुट्टी लगा ले उसी दिन के वेतन कट जाए। मक्खन लगा के शासन आशाओं से काम करवा रही है, सिर्फ मक्खन लगा के। उसको जितना भी नीचे से लेकर ऊपर तक काम आता है, हड्डी को खोखली सब आशा करे, ये आशा करके दे, सहयोगी करके दे, आशा दे देकर। मास्टर का काम, डॉक्टर का काम, सबका काम करना पड़ता है। 2,000 में बताइए क्या